हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम करने वाले हैं रिवीजन मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश का यूनिट 2 है उसके अंतर्गत भी जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, कला और संस्कृति का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद भी करते चलेंगे। ये जो हमारी सीरीज चल रही है 20 के सीरीज, इसमें हम अलग अलग यूनिट के एमसीक्यूज देख रहे हैं, उनको रिवाइज करने के साथ साथ ट्रिक के माध्यम से याद भी कर रहे हैं। तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आपको जरूर देखना है और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी जरूर करना है ना। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, सॉल्व करना है। जितने ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मंदसौर में शिवना नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल प्राप्त हुआ है? Which of the following Paleolithic site has been found on the bank of Shivna river in मंदसौर? तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? मंदसौर की, वो भी शिवना नदी के किनारे। शिवना नदी के किनारे हमें मंदसौर में कौन सा, यहाँ पे कौन सा पूरा पाषाण स्थल, पैलियोलिथिक साइट मिला है? मालकिन घाट, राम घाट, देवराई घाट या मढ़ई घाट? याद रखिएगा, ये है आपका राम घाट। राम घाट वैसे आप देखेंगे नॉर्मल तो आपको एक तो उज्जैन में मिलेगा, छिप्रा नदी के किनारे, वो घाट भी राम घाट कहलाता है। एक आपको चित्रकूट में मिलेगा, है ना, वहां का घाट भी राम घाट कहलाता है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं किसकी? पूरा पाषाण स्थल की। तो क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। पूरा पाषाण स्थल की है, कहाँ पे है ये? मंदसौर में। ठीक है, तो अगर आप पूरा पाषाण मतलब पैलियोलिथिक, पाषाण जैसे लोगों की तरह थोड़ा मंद है, तो आपको राम का क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, है ना। तो ये रिलेट कर रहे हैं हम किससे? पूरा पाषाण वाले जो आदिमानव थे, अगर उनकी तरह आप मंद हैं तो मंद से हो गया आपका मंदसौर, तो आपको क्या करना चाहिए? राम का भजन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया राम घाट। इसके अलावा अगर हम अभी करंट की बात करें कि करंट में ऐसा कौन सा आपका क्या हुआ है, खोज हुई है, तो आपको उसमें नाम याद रखना है बांधवगढ़ का। बांधवगढ़ में अभी लगभग 26 ऐसी गुफाएं खोजी गई हैं जो किससे रिलेटेड है? आपकी बौद्ध काल से रिलेटेड है। ठीक है, लगभग 2000 साल पुरानी है, बौद्ध काल से रिलेटेड है। अभी ये खोज आपकी ताजी ही हुई है, तो इसलिए भी याद रखना है बांधवगढ़ को। ठीक है, 26 गुफाएं बौद्ध कालीन है ये। मंदसौर शिवना नदी के किनारे राम जी हमें मिलेंगे, राम घाट। ठीक है, और ये पूरा पाषाण टाइम, बहुत पुराने टाइम से रिलेटेड है, पैलियोलिथिक। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, प्रभास नामक विद्वान प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? द लर्न्ड प्राइम मिनिस्टर नेम प्रभास बिलोंग टू द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? तो यहाँ से आपको बताना है कि प्रभास नाम के विद्वान प्रधानमंत्री किसके टाइम पे थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता है, जैसे पूछा गया था बख्तावर सिंह का सेनापति कौन था, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट लोग अगर होते हैं तो याद रखिएगा, ये जो आपके प्रभास नामक प्रधानमंत्री थे, विद्वान प्रधानमंत्री, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके राजा ढंग से। राजा ढंग अगर बात करें किस वंश से रिलेटेड है, तो ये चंदेल वंश से रिलेटेड है। और चंदेल वंशों के बारे में आप तो जानते ही हैं, मैप में हमेशा याद रखना है इनको। ये इस वाले इलाके में थे, है ना। खजुराहो, फिर राजधानी कालिंजर शिफ्ट करते हैं, खजुराहो के मंदिर इन्होंने बनवाए थे, तो सारी चीजें फिर इनसे रिलेट करते हुए चलनी है आपको। तो ये हो गया आपके धंग देव। धंग, अब देखिए प्रभास को कैसे आप रिलेट करेंगे? अगर प्रभास आपको एक्टर पसंद है तो अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को रियल नाम नहीं पता होगा, ये एक्चुअली बाहुबली, आपके बाहुबली का रियल नाम क्या है? प्रभास। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आप बाहुबली की आप एक्टिंग देख के क्या रह गए? धंग रह गए या तंग रह गए। ठीक है, तो बाहुबली ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, बाहुबली इतनी अच्छी मूवी लगी कि आप देखकर धंग रह गए, तंग रह गए। ठीक है, तो धंगदेव को रिलेट करना है किससे? प्रभास से। तो प्रभास एक्टर है अपना, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। बाहुबली तो मुझे लगता है सबने देखी ही होगी, तो आपके बाहुबली को देखकर, मूवी देखकर क्या रह गए? हम धंग रह गए, धंग रह गए, तंग रह गए, आप जो चाहें रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, चंदेल वंश से रिलेटेड हो गई है। फिर सत्य कथन बताना है, टेल द ट्रू स्टेटमेंट। काला ताजमहल उतावली नदी के तट पर स्थित है। द ब्लैक ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ उतावली रिवर। फिर इसका निर्माण शाहनवाज खां खंडवा में करवाया गया था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहनवाज खान इन खंडवा। वो आपको बताना है सत्य कथन। तो सबसे पहली बात को ये क्या है? काला ताजमहल है। ठीक है, काला ताजमहल है।
और ये था कि ये ताजमहल मतलब इससे ही देख के बनवाया गया, बस ये काला ताजमहल था। यहाँ पे जो हमारे शाहनवाज खां जी हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो अपने शाहनवाज जी हैं, इन्होंने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, ठीक है, अपनी बेगम के लिए बनवाया था, इसलिए कंपेयर करते हैं ताजमहल को भी शाहजहां ने भी अपनी बेगम के लिए बनवाया था। और शाहनवाज जो है, शाहनवाज शाहजहां मैच करता हुआ भी है तो आपको रिलेट हो जाएगा। बस एक चीज याद रखनी है, ये खंडवा में नहीं है, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा बुरहानपुर में, ठीक है। तो ये काला ताजमहल जो है, काला ताजमहल कहाँ है, ये आपको मिलेगा बुरहानपुर में, शाहनवाज खां। तो आपको ये हो गया पहला तो बिल्कुल सही है, उतावली नदी के तट पे। लेकिन एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये जो है कहाँ पे मिलेगा आपको, बुरहानपुर में मिलेगा, ठीक है। याद कैसे करेंगे, शाहजहां जो है वो भी आप मुमताज महल को स्टार्टिंग में बुरहानपुर में ही दफनाते हैं, है ना, उनकी मृत्यु वहां पे होती है। तो उससे भी याद रखना कि आपको काला ताजमहल भी कहाँ मिलेगा, बुरहानपुर में मिलेगा। शाहनवाज खां ने बनवाया था, उतावली नदी के किनारे है ना। जो शाहनवाज खान था वो बहुत ज्यादा उतावला था अपनी बीवी के लिए, तो अपने बीवी के लिए काला ताजमहल बनवाया, ताजमहल भी बनवाया लेकिन काला ताजमहल बनवाया। सत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल एक, ये उतावली नदी के किनारे है। शाहनवाज जो था बहुत उतावला था, उसने अपनी बीवी के लिए काला ताजमहल बनवाया। अच्छा, इसका नाम जो है शाहनवाज खां का मकबरा भी मिलता है, मतलब यहाँ पे ये भी मिलेगा कि आपका शाहनवाज खां का जो मकबरा है, शाहनवाज खां का मकबरा वो कहाँ है, तो ये भी याद रखिएगा कि यहीं पे काला ताजमहल में भी मकबरा भी बना हुआ है इनका। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इनका मकबरा कहाँ है, तो बुरहानपुर में है। बुरहानपुर में कहाँ, तो जहां आपका काला ताजमहल है, ठीक है। तो रिलेट करते चलिएगा इन सारी चीजों को, इनका, इनकी बेगम का, सबका वहीं पे मकबरा मिलेगा। तो शाहनवाज खां ने बनवाया था काला ताजमहल बुरहानपुर में। बुरा है काफी, शाहजहां को हमने रिलेट किया था कि काफी बुरा है, ऐसे शाहनवाज खां भी काफी बुरा है, लेकिन अपनी बीवी के लिए काफी अच्छा था, काला काला ताजमहल बनवाया था, ठीक है। तो बुरा है मतलब बुरहानपुर से हम ये चीज रिलेट कर रहे हैं। फिर आता है आपका धमनार रॉककट गुफाएं, मंदसौर जिले में स्थित हैं। धमनार रॉककट केव्स आर लोकेटेड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। इसका संबंध जैन धर्म से है, इट इज रिलेटेड टू जैनिज्म। असत्य कथन बताना है। अभी ये जो है आपकी धमनार रॉककट केव्स जो है बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं, क्यों, क्योंकि यूनेस्को की जो आपकी अस्थायी सूची है, अस्थायी सूची, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंटेटिव लिस्ट, टेंटेटिव लिस्ट। तो ये टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गई है हमारी धमनार रॉककट केव, इसलिए और ज्यादा फेमस हो गई है। ये मंदसौर में है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये किससे है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये आपकी जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। याद कैसे कर सकते हैं, आपके जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को हम वैसे भी धम्म भी बोलते हैं, उसमें है ना धम्म का मतलब धम्म का प्रचार प्रसार अशोक ने किया था। तो धमनार वो आपका धम्म से रिलेट हो गया, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है आपका धमनार। और धम्म का प्रचार करने वाले जो थे क्या थे, काफी मंद थे, मंदसौर। तो ये हो जाएगा आपके मंदसौर से रिलेटेड, काफी मंद थे। तो धमनार किससे रिलेटेड हो गया, आपके बौद्ध धर्म से, लेकिन धम्म का प्रचार करने वाले काफी मंद थे, तो ये हो गया आपके मंदसौर से रिलेटेड। यहीं पे धमनार रॉककट जो आपकी गुफाएं हैं, वहीं पे पास में आपको क्या मिलेगा, हिंदू मंदिर मिलेगा, हिंदू मंदिर। और हिंदू मंदिर का क्या नाम है, ये धर्मराजेश्वर। तो अगर आपसे पूछता है धर्मराजेश्वर मंदिर कि धर्मराजेश्वर मंदिर कहाँ है, तो हम धर्म की बात कहाँ कर रहे हैं, मंदसौर में। पशुपतिनाथ मंदिर है ना, तो हम पशुपतिनाथ मतलब भगवान जी के पास क्या कर रहे हैं, पशुपति भगवान जी के पास धर्म की बातें कर रहे हैं। तो एक तो धर्मराजेश्वर हो गया आपका, और वहीं पे आपको धमनार रॉककट केव्स मिलेगी। धमनार का आपको धम्म से रिलेट करना है, धम्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो गया आपका, और ये हो गया बहुत मंद लोग जो है वो धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। असत्य कथन बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये हो गया आपका केवल 2, ठीक है। जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो ये हो गया आपका केवल 2 धमनार रॉककट केव्स, ठीक है। याद रखिएगा धम्म और मंदसौर से रिलेटेड है। फिर हो गया खोह अभिलेख का संबंध किस वंश से है, टू विच डायनेस्टी डज द खोह इंस्क्रिप्शन बिलोंग। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब मुझे लगा कुछ लोग ही होंगे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नहीं देखते। उन्हें ये लगता है कि क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था जो आपके वहां पे यूट्यूब में अलग अलग आप चैनल पे अपलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह भी। तो मैंने चैनल में अपलोड किया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से
कौन सा जिला जो है, कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक क्या है, कौन सा संभाग जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, सर्वाधिक जिले। अब आपको ये नहीं बताना है कि मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि किसमें सर्वाधिक है ना। उसमें एक आंसर दिया है कि मैम ये नहीं है, ये है, और बहुत सारे ऐसे करेक्ट करने लग जाते हैं मुझे कि मैम इसका आंसर ये होना चाहिए था, आपने इतने % बता दिया। आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है सबसे सटीक कौन सा है। जैसे मैं बताऊं खोह अभिलेख, तो ये गुप्त वंश से भी रिलेटेड है, ठीक है। खोह जो है आपका ये गुप्त वंश से भी रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे गुप्त ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें से क्या सही है आप वो चूज करेंगे, है ना। तो ये नहीं है कि आप प्रीलिम्स में जो आंसर सही है उसकी तरफ भागें, आप ये देखिए कि उसके बाद आंसर इसमें से क्या सटीक है सबसे ज्यादा, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपका खोह अभिलेख की बात करें तो किससे रिलेटेड है, परिव्राजक वंश से रिलेटेड है। परिव्राजक वंश जो है इसकी राजधानी आपको क्या मिलती है, आज के टाइम पे ये मिलती है उचेहरा, ठीक है। आज के टाइम पे ये उचेहरा मिलती है, सतना वाले इलाके से उचेहरा परिव्राजक राजधानी। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो नाम मिलेंगे खोह अभिलेख में, आपको नाम मिलेंगे, एक तो आपको हस्तिन का नाम मिलेगा, हस्तिनापुर पढ़ते हैं तो ऐसे यहाँ पे एक महान राजा इनका था हस्तिन, ठीक है। और मतलब ये हस्तिन के अलावा एक आपको नाम मिलेगा यहाँ पे संक्षोभ, ठीक है। तो ये अंतिम राजा आपका मिलता है, संक्षोभ नाम जो है, और हस्तिन जो है वो प्रतापी राजा का नाम मिलता है। तो यहाँ पे इनके क्या थे, खोह अभिलेख में आपको कुछ ताम्र अभिलेख मिले हैं, ताम्र अभिलेख मिले हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये जो थे आपके, ये गुप्तों के सामंत ही माने जाते हैं, मतलब परिव्राजक जो थे, परिव्राजक वंश जो है वो ऐसा माना जाता है कि गुप्तों के टाइम पे ही था, मतलब ये गुप्तों का शायद सामंत रहा हो, और जैसे ही आपके जब गुप्त जो है वीक हो गए, कमजोर हो गए, तो फिर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा परिव्राजक से रिलेटेड है खोह अभिलेख, प्रतापी राजा जहां मिलता है खोह अभिलेख में हस्तिन, और एक मिलता है आपका संक्षोभ, जो कि यहाँ पे खोह अभिलेख में क्या मिले हमें, ताम्र पत्र मिले हैं, ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं, परिव्राजक वंश से रिलेटेड, ठीक है। जितने भी आपके अलग वंश हैं और आप नए नए नाम पढ़ते हैं उनको एक दो बार जरूर रिलेट किया करिए, याद किया करिए, ठीक है। परिव्राजक यहाँ पे आपका जो परी है, परी से भी कर सकते हैं आप, जो हमारी परी है, परी खो गई है, हमारी परी खो गई है, कहाँ खो गई है, तो ये आप कर सकते हैं उचेहरा, उचेहरा में खो गई है, तो इससे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और रिलेट करके इसलिए भी पढ़ना जरूरी है जिससे लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में बना रहे, आपको लगता है कि ऐसे भी याद हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। पद्माकर दौलतराव सिंधिया के दरबारी कवि थे, पद्माकर वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ दौलतराव सिंधिया, इनके द्वारा अलीजाह प्रकाश की रचना की गई है, अलीजाह प्रकाश हैज बीन कंपोज्ड बाय हिम। तो ये पद्माकर जी जो है दौलतराव सिंधिया के दरबार में आपका जो अलीजाह प्रकाश है इसका क्या करते हैं, रचना करते हैं, ठीक है। तो उनके टाइम पे रहते हैं, मतलब दौलतराव सिंधिया के दरबार में रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए ही रहते हैं लेकिन रहते हैं। तो याद रखिएगा पद्माकर, यहाँ पे जो आपकी पद्मा है, पद्मा को रिलेट करना है किससे, दौलत से, पद्मा के पास बहुत दौलत है, और जो अलीजाह को मतलब उसने, पद्मा के पास दौलत बहुत ज्यादा है तो दौलतराव सिंधिया के टाइम पे रहते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, अली क्या करता है, प्रकाश देते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है, आप ऐसा मान सकते हैं कि इनकी एक फ्रेंड था अली जो काफी ज्यादा इनको प्रकाश देता था, मतलब अपने ज्ञान का प्रकाश देता था। तो ये हमारी पद्मा जी हैं जिनके पास बहुत दौलत है, उनको प्रकाश कौन दे रहा है, ज्ञान का प्रकाश उनको दे रहा है अलीजाह प्रकाश। तो याद रखिएगा पद्माकर जी की बुक का नाम है अलीजाह प्रकाश। उसके अलावा इनकी जो फेमस बुक है जो आपको अलग से पूछा जा सकता है, जैसे एक है हिम्मत बहादुर विरुदावली, ठीक है। एक हो गई आपकी प्रबोध पचासा, उसके अलावा एक हो गई आपकी गंगा लहरी, एक हो गई आपकी राम रसायन, ठीक है, गंगा लहरी राम रसायन। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एक हिम्मत से याद रखिएगा, एक पचासा से याद रखिएगा, एक गंगा लहरी, एक राम जी को रसायन दिया है, तो राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, हिम्मत बहादुर विरुदावली, और एक हो गया आपका अलीजाह प्रकाश। अली जो है वो प्रकाश देता है किसको, ज्ञान का प्रकाश हमारी पद्मा को, पद्मा के पास बहुत दौलत है तो दौलतराव सिंधिया। सत्य कथन बताना है तो यहाँ पे एक और दो
दोनों सही है। ठीक है, सीधे सीधे बुक के नाम पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पीवाईक्यू जब देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको काफी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें अब वैसे भी आपका साहित्यकार जो है एक टॉपिक दिया हुआ है, तो साहित्यकार से क्वेश्चन आते हैं, उनकी रचनाओं से क्वेश्चन आते हैं, तो याद जरूर रखना है आपको। ठीक है, ये रचनाएं। फिर बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तानी सेवा दल वॉज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो हम यहाँ पे डिसओबीडियंस जब मूवमेंट कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तब किसने क्या किया था? हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन। ठीक है, हिंदुस्तानी सेवा दल। यहाँ पे याद रखिएगा ये हैं आपके द्वारका प्रसाद मिश्र जी, जो बाद में जाके मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो हमारे द्वारका प्रसाद जी ने, द्वारका जी ने क्या किया था? हिंदुस्तानी सेवा दल। द्वारका में जाके वैसे भी सब क्या करते हैं? सेवा करने लग जाते हैं। हिंदुस्तानियों की सेवा द्वारका में होती है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, या मिश्रा जी से भी कर सकते हैं। मिश्रा जी में थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो आप द्वारका प्रसाद से करिए कि द्वारका में जो भी लोग जाते हैं वहाँ हिंदुस्तानियों की बहुत ज्यादा सेवा होती है। ठीक है, हमारे कृष्ण जी से रिलेटेड है क्योंकि, तो ये हो गया द्वारका। द्वारका में क्या हो रहा है? हिंदुस्तानियों की सेवा, तो ये हो गया हिंदुस्तान सेवा दल। द्वारका प्रसाद मिश्र जी द्वारा ये बनाया गया था। बाद में ये हमारे मुख्यमंत्री भी बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मधुमक्खियों की पूजा से संबंधित त्योहार कौन सा है? विच इज द फेस्टिवल रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ बीज सेलिब्रेटेड बाय द बैगा ट्राइब। सबसे पहली बात तो बैगा ट्राइब मना रही है, उसके अलावा मधुमक्खियों की पूजा से संबंधित है। ठीक है, कौन सा इसमें? छेरता, नवाखानी, रसनवा, मढ़ई। याद रखिएगा ये है रसनवा। वैसे भी रस लगा हुआ है, और रस की बात हम किस में करेंगे? हम मधुमक्खी की पूजा कर रहे हैं, मतलब हम शहद की बात कर रहे हैं। ठीक है, शहद की बात कर रहे हैं, तो मधुमक्खी की पूजा मतलब हम शहद के लिए बोल रहे हैं। मधुमक्खियों की पूजा करके हम मना रहे हैं कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, अब शहद आराम से दे देना, काटना नहीं। तो ये जो आपके रस की बात है, रसनवा, तो रसनवा और बैगा से रिलेट करना है, तो हम बैग में भर के ले आए बहुत सारा शहद। सबसे पहले हमने मधुमक्खी की पूजा की, फिर रस के लिए पूजा की कि आप रस दे दीजिएगा आराम से मधुमक्खी जी, तो यहाँ पे फिर वो शहद देती हैं, हम बैग में भर के शहद ले आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रसनवा। कहीं कहीं पे आपको रसनवा की जगह मिल जाएगा रस, मतलब यहाँ पे रतौना करके भी आपको मिलता है। ठीक है, रतौना मतलब थोड़ा सा अपभ्रंश है ये जो वर्ड है आपका यहाँ पे, और एक मिल सकता है आपको रतन्ना ऐसे करके। तो याद रखिएगा ये सारे जो नाम हैं, अगर मधुमक्खियों की पूजा से रिलेटेड आता है तो किससे रिलेट हो जाएगा? बैगा जनजाति, मधुमक्खियों की पूजा, मतलब रसनवा, रतन्ना, रतौना, जो भी आप करना चाहें याद रखिएगा, है ना। रसनवा से रिलेटेड है, रस वर्ड जो है वो लगा हुआ है। रस हमें क्या, शहद, रस रिलेट करना है हमें शहद से। बैग में लेकर हम शहद आ गए, पहले मधुमक्खियों की पूजा की, उनके रस के लिए, शहद के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रसनवा। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध लोक नाट्य से संबंधित पंडित ओम प्रकाश शर्मा का संबंध किस घराने से है? पंडित ओम प्रकाश शर्मा रिलेटेड टू फेमस फोक थिएटर इज रिलेटेड टू विच घराना? याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है आपके ओम प्रकाश शर्मा जी? शर्मा जी रिलेटेड है माच नाट्य से, माच नाट्य से, और इनको अभी क्या मिल चुका है? हाल ही में पद्मश्री भी मिल चुका है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो उज्जैन से है ये। ठीक है, उज्जैन से है। अब क्या चीज बचती है कि ये किस घराने से संबंधित है? तो ये दौलतगंज घराने से संबंधित है। हमारे शर्मा जी के पास बहुत ज्यादा दौलत है, लेकिन फिर भी उनको माच करना, माच नाट्य करना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो माच नाट्य पसंद है इनको, इसीलिए उन्हें पद्मश्री भी मिला। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे शर्मा जी के पास, ओम प्रकाश शर्मा जी के पास जो माच नाट्य करते हैं उनके पास दौलत बहुत ज्यादा है, तो आप दौलतगंज से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में, क्योंकि अभी पद्मश्री मिला है, हर बार पद्मश्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिन भी व्यक्तित्व को मिला रहता है, तो याद रखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट है, कला और संस्कृति से रिलेटेड। ओम प्रकाश शर्मा, माच नाट्य, दौलतगंज घराना। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंडी लोकगीत दोहा शैली में गाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुंदेलखंडी सॉन्ग इज संग इन दोहा स्टाइल? तो आपको बताना है दोहा स्टाइल में कौन सा है गाया जाता है। देवारी, सबसे पहले तो ये बुंदेलखंडी लोकगीत है, ये भी याद रखिएगा, है ना। देवारी, आल्हा, संजा गायन और कलगीतुरा गीत। यहाँ पे आपको जो देवारी गायन है ये रिलेटेड है किससे? बुंदेलखंडी जो दोहा शैली में गाते हैं। ये हो गया आपका देवारी। ठीक है,
देवारी, देवारी का आप देवर भी कर सकते हैं वैसे तो, कि देवर जो है, देवर हमेशा बुंदेलखंड में जो देवर होते हैं, बुंदेलखंड वाले जो देवर होते हैं वो क्या करते हैं, दोहा शैली में गीत गाते हैं। दोहा शैली में अपनी भाभीियों को बात करते हैं तो दोहा शैली में गीत गाते हैं देवर। ये आप चाहें तो देव भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे देव होते हैं वो दोहा, मतलब बुंदेली जो देव होते हैं या बुंदेली लोग जो होते हैं वो अपने देवताओं को मतलब दोहा में गीत सुनाते हैं। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई बुंदेलखंडी फ्रेंड है तो आप उससे रिलेट करिए, नहीं है तो आप बुंदेलखंड का बुंदेला से भी कर सकते हैं। बुंदेला लोग क्या करते हैं, अपने देवताओं को दोहा गीत गाकर प्रसन्न करते हैं। या फिर आप देवर से भी कर सकते हैं कि जो देवर हैं, बुंदेलखंड वाले देवर, वो अपनी भाभीियों को दोहा गीत कहकर सुनाते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट हो गया सोंधनी। अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? सोंधनी इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। यहाँ पे आपको बताना है सोंधनी जो है अभिलेख किससे रिलेटेड है। याद रखिएगा ये आपके यशोवर्मन से रिलेटेड है, जो आपका औलिकर वंश से रिलेटेड है। औलिकर वंश, और कहाँ पे मिलेगा ये, मंदसौर। मंदसौर हूण शासक को पराजित करने वाला। ठीक है, तो काफी ज्यादा यश फैला हुआ था दूर दूर तक, क्योंकि हूण शासक को पराजित किया था। औलिकर वंश से रिलेटेड है। औलिकर वंश आपको कहाँ मिलेगा, मंदसौर में। ठीक है, तो ये सोंधनी भी हो गया। सोंध, सोंध जो आपको सोंधनी का आप सोंध कर सकते हैं ना, मेरे बघेलखंड वाले इलाके में बहुत अच्छा जो महक आती है घी वगैरह की, तो बोलते हैं सोंध सोंध लग रहा है, तो आप उससे भी कर सकते हैं कि जो आपका सोंध है, अगर नहीं पता आपको वो शब्द तो आप सेंध से भी कर सकते हैं कि यश दूर दूर तक फैला था, क्योंकि उसने क्या किया था, बहुत बड़े बड़े राजाओं के अंदर सेंध मारकर उनको हराया था। ठीक है, जैसे हूण राजा को हराया तो सेंध मारकर हराया था यशोवर्मन ने, इसलिए यश भी फैला था। तो सेंध से आपका हो जाएगा सोंधनी अभिलेख। ठीक है, याद रखिएगा यशोवर्मन से रिलेटेड है। फिर बघेलखंड रीजेंसी का गठन किस शासक द्वारा किया गया था? बघेलखंड रीजेंसी वॉज फॉर्म्ड बाय विच रूलर? मार्तंड सिंह, रघुराज सिंह, यशोवर्मन और गुलाब सिंह। याद रखिएगा ये आपके रघुराज सिंह ने किया था। रघुराज सिंह जो है आपके 1857 की क्रांति के टाइम पे कहाँ पे थे, ये बघेलखंड वाले इलाके में थे। बघेलखंड के राजा है ना, बघेलखंड रीवा रियासत। तो यहाँ पे अब 1857 की क्रांति हो गई, इन्होंने राजाओं जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी हेल्प करी, काफी प्रसन्न हुए, फिर इनको बढ़िया सम्मान वगैरह भी दिया। फिर जब ये 1871 के लगभग क्या देखते हैं कि इनका जो रियासत है थोड़ा सा मतलब दूर दूर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 57 की क्रांति में काफी लोगों ने विद्रोह किया था। तो फिर ये क्या करते हैं, बघेलखंड रीजेंसी बनाते हैं। इनके अंदर ये अपनी 5 रियासतें बनाते हैं। 5 रियासतें। 5 रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो थी आपकी जैसे मैहर, एक थी रीवा रियासत, मैहर रियासत, नागौद रियासत, ठीक है, एक आपकी कोठी रियासत और एक आपकी सोहावल रियासत। जो सोहावल उस वाले इलाके का है उसको ये सारी चीजें नाम पता ही है, मैहर, रीवा, नागौद, कोठी, सिहावल। तो ये इन्होंने 5 रियासतें अपनी बनाई, जिसको बघेलखंड रीजेंसी भी बोलते हैं, जिससे क्या हो वो कनेक्ट कर पाए अच्छे से फिर से। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? रघुराज से। रघुराज को आपको रिलेट करना है, आपके जो रघुराज थे, रघुराज ने आपके बघेलखंड रीजेंसी बनाई। ठीक है, बघेलखंड के लिए एक रीजेंसी बनाई रघुराज सिंह ने। मैं 2 से 3 बार इसलिए भी बोल देती हूँ कि आप वो बार बार आपके दिमाग में वो नाम छपे, है ना। रघुराज सिंह, बघेलखंड रीजेंसी। लाल इमली मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? लाल इमली मस्जिद वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? निजाम शाह, यार मोहम्मद, फैज मोहम्मद या कुदसिया बेगम। ये हैं आपके यार मोहम्मद। ठीक है, यार मोहम्मद खान भोपाल के शासक। याद रखिएगा जो आपकी लाल इमली है, याद कैसे कर सकते हैं? लाल इमली, हमारी इमली क्या होती है? हमेशा लाल ही होती है, और ये हमारे यार को बहुत पसंद है। यार को, मेरे यार को मोहब्बत है लाल इमली से, उसे बहुत ज्यादा पसंद है। तो यार मोहम्मद हो गया किसका? लाल इमली मस्जिद का। ठीक है, ये याद रखिएगा, लाल इमली आपकी रिलेटेड हो गई यार मोहम्मद खान से। फिर रीवा के राजा गुलाब सिंह द्वारा पवाई नियम किस वर्ष लागू किए गए थे? इन विच ईयर वर द पवाई रूल्स इम्प्लीमेंटेड बाय राजा गुलाब सिंह ऑफ रीवा? गुलाब सिंह ये भी आपके बघेलखंड के राजा। यहाँ पे क्या होता है, ये देखते हैं कि जो आपके पवाईदार हैं और जो आपके इलाकेदार हैं,
इलाकेदार, इन पे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पवाई रूल्स बनाए और काफी ज्यादा इनके अगेंस्ट क्या थे, उसमें नियम थे। फिर पवाईदार जो थे, इलाकेदार, वो इकट्ठा होते हैं, उसको बोलते हैं कि ये काला कानून बनाया है इन्होंने, जो पवाई नियम्स है, और उसके खिलाफ पवाई संघ टाइप का बनाते। तो ये आया कब था, ये था आपके 1934 में, याद रखिएगा 1934 के टाइम पे। तो 34 साल के जब थे हमारे गुलाब सिंह, तब उन्होंने पवाइयों के लिए एक नियम बनाया था, पवाई रूल्स। ठीक है, तो ये आपका पवाई रूल्स करके था, पवाईदार जो होते हैं उनके लिए 1934 में। उसके अलावा 1934 में ही इन्होंने एक 41 सदस्यीय प्रजा परिषद बनाई। प्रजा परिषद मतलब एक काउंसिल बनाई प्रजा के लिए कि अलग अलग काम देखेंगे वो लोग, तो 41 सदस्यीय प्रजा परिषद बनाई, जिससे अलग अलग लोग अलग अलग काम देखें और ज्यादा से ज्यादा प्रजा का कल्याण हो सके। तो ये पवाई रूल्स बनाया 34 में, जब वो 34 साल के थे तभी। उसके अलावा प्रजा परिषद भी बनाया, किसने, गुलाब सिंह ने। ठीक है, गुलाब जो हमारे, गुलाब से भी रिलेट कर सकते हैं कि गुलाब देखने में तो बहुत सुंदर थे, गुलाब जैसे, लेकिन उन्होंने पवाइयों के खिलाफ रूल बनाया था जब वो 34 साल के थे 1934 में। ठीक है, लेकिन प्रजा के लिए अच्छा काम करते थे, इसलिए प्रजा परिषद बनाई थी उन्होंने। फिर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोधि वंश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इन विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश हैज एविडेंस ऑफ बोधि डायनेस्टी बीन फाउंड? याद रखिएगा, बोधि डायनेस्टी ये लगभग आपके 300 से 400 ईस्वी की है। ठीक है, एडी 300 से 400 एडी के बीच की है ये बोधि वंश, जिसमें आपको श्री बोधि नाम मिलेगा। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे वंश है जिनके 3-4 आपको राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे श्री बोधि हो गया, एक आपके चंद्र बोधि हो गए, ठीक है, चंद्र बोधि हो गए, इसके अलावा आपके शिव बोधि हो गए। तो ऐसे कुछ नाम मिलते हैं, मतलब इनसे रिलेटेड क्या है, हमें कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं, 2-3 नाम मिले हैं राजाओं के। तो याद रखिएगा, जो ये बोधि वंश है ये महाकौशल वाले इलाके में है, महाकौशल में त्रिपुरी। ठीक है, तो त्रिपुरी में थे हमारे बोधि। बोधि बहुत ज्यादा बोध था, बोध कहाँ था, त्रिपुरी में। त्रिपुरी महाकौशल वाला इलाका, जबलपुर, यहाँ पे आपको बोधि वंश मिलेगा, वहां पे साक्ष्य मिले हैं बोधि वंश के। श्री बोधि, चंद्र बोधि, शिव बोधि, ये कुछ नाम मिले हैं राजाओं के। ठीक है, याद रखिएगा, परिव्राजक हमने देखा गुप्तों के टाइम पे थे, और ये आपके 300 से 400 ईस्वी के टाइम पे है, त्रिपुरी में महाकौशल वाले इलाके में बोधि वंश। ठीक है, बोधि से रिलेट करना है आपको महाकौशल। फिर ब्रह्म राक्षस निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? ब्रह्म राक्षस इज द फेमस क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सुभद्रा कुमारी, गजानन माधव मुक्तिबोध, शरद जोशी या पद्माकर? याद रखिएगा, ये हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ब्रह्म राक्षस, हमें ब्रह्म राक्षस से, हमें राक्षस से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो ब्रह्म के पास जाएंगे तो हमें राक्षस से क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। मुक्तिबोध का आप मुक्ति से बनाया करिए, मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्ति से भी आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुक्ति हमें कब मिलेगी? जब हम मतलब राक्षस से हमें मुक्ति मिल जाएगी जब हम कहाँ जाएंगे, ब्रह्म के पास जाएंगे। तो ब्रह्म राक्षस, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, फिर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अंबा देवी की गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर द केव्स ऑफ अंबा देवी बिलोंग टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड लोकेटेड? याद रखिएगा, अंबा देवी की गुफाएं केव्स हैं, वहां पे हमें कुछ प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। कहां से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बैतूल से। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमें अंबा देवी को, हमारी जो अंबा देवी है उनको कभी तूल नहीं देना है। ठीक है, तूल नहीं देना, नहीं तो गुस्सा हो जाती है। तो हमारी अंबा देवी बैतूल से रिलेटेड है, जहां पे हमें प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक। तो अगर अंबा देवी को क्या नहीं करना है, तूल नहीं देना है, प्रागैतिहासिक टाइम से वहां से क्या मिले, हमें साक्ष्य मिले। ठीक है, याद रखिएगा, अंबा देवी कहाँ की हो गई, बैतूल की। फिर दौलत खान लोधी का मकबरा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? द टॉम्ब ऑफ दौलत खान लोधी सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? तो दौलत खान लोधी आपको आराम से याद है, कहाँ रिलेटेड है ये, बुरहानपुर से। ठीक है, बहुत ज्यादा दौलत थी, दौलत खान, दौलत किसके पास होती है, दौलत होती है जो बुरे लोग होते हैं या बुराई से बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, तो दौलत आ जाती है। जो मतलब जानते हैं आप, ब्लैक मनी कमाते हैं बहुत ज्यादा, तो है ना, बुरे तरीके से पैसा कमाते हैं, तो उनके पास दौलत बहुत ज्यादा आ जाती है। तो बुरहानपुर को रिलेट करना है आपके किससे, दौलत खां लोधी से। ठीक है, याद रखिएगा, दौलत खां लोधी का मकबरा। एक हमने शाहनवाज का भी मकबरा पढ़ा है, कहाँ पे, बुरहानपुर में। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।